हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये क्लास 9th का साउंड चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग अब तक जो कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साउंड, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव इन एयर। तो साउंड हम लोग जानते हैं, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। एंड साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होता है दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो डैट साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। एक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है जिससे पता चले कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। तो एनसीईआरटी वाला एग्जांपल हमने देखा था, इसमें एक जार में यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था एंड इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल रखा हुआ था। तो हमने जब यहाँ इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया था जार में एंड इलेक्ट्रिक बेल के स्विच को ऑन करा था, तो इलेक्ट्रिक बेल बज तो रही थी पर आवाज़ हम लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। इससे प्रूफ होता है कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एंड एग्जाम्पल में आप कुछ भी शो कर सकते हैं, जैसे गिटार का एग्जाम्पल हमने देखा था, तबला का एग्जाम्पल देखा था, या फिर फ्लूट का एग्जाम्पल देखा था। ट्यूनिंग फॉक वाला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जब ट्यूनिंग फॉक के एक प्रॉन्ग को जब आप हिट करते हैं तो ये वाइब्रेट करता है एंड उस केस में साउंड का प्रोडक्शन होता है। या फिर घर में जो प्लेट होता है स्टील का, उस पर जब आप स्पून से स्ट्राइक करते हैं तो प्लेट वाइब्रेट करता है एंड साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज साउंड फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी ट्रेवल थ्रू एयर टू रीच आर ईयर। इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ लेवल डायग्राम। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। साउंड एनर्जी एयर में ही नहीं, हर जगह कहीं भी साउंड एनर्जी जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ही जाता है। एंड यहाँ पे डायग्राम शो करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, तो आप लोग इस तरह से डायग्राम शो कर सकते हैं कि किस तरह से साउंड अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है, मतलब साउंड किस तरह से साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से दूसरे जगह तक जाता है। ये देखिए यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक जब वाइब्रेट करेगा तो इस तरह से अपने पास के पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा। तो जब पास के पार्टिकल को स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये सारा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कंप्रेशन एंड रेरिफैक्शन का प्रोडक्शन होता है। एंड इस तरह देखिए रेरिफैक्शन एंड कंप्रेशन के फॉर्म में साउंड एनर्जी अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करता है। तो आप इस तरह से डायग्राम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड बाय थिन वायर इन अ ग्लास वेसल्स एंड सेट रिंगिंग। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपन इफ द एयर इज ग्रेजुअली पम्प्ड आउट ऑफ द ग्लास वेसल। देखिए यही एग्जाम्पल हम लोगों ने एनसीईआरटी के बुक से देखा था, जिसका जिक्र अभी हमने यहाँ पे भी करा। तो देखिए जब आप सारे एयर को पंप आउट कर दीजिएगा, सारे एयर को आप जार से बाहर निकाल दीजिएगा तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। एंड जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस केस में रिंगिंग साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। वाई कैन नॉट अ साउंड बी हर्ड ऑन मून, हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स टॉक टू वन अनदर ऑन द सरफेस ऑफ मून। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मून पे आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देता, क्योंकि मून पे वैक्यूम होता है। एंड जहाँ पे वैक्यूम होता है वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं होता। एंड जब पार्टिकल होगा ही नहीं तो साउंड एनर्जी को कैरी कौन करेगा, इसलिए मून पे आवाज़ हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। एंड नेक्स्ट पार्ट है, हाउ डू एस्ट्रोनॉट टॉक टू वन अनदर। देखिए स्पेस में मून पे जहाँ भी वैक्यूम होता है वहाँ पे एस्ट्रोनॉट रेडियो वेव के थ्रू कम्युनिकेट करता है। जनरली रेडियो वेव के फॉर्म में कम्युनिकेट करता है। डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमने आपको बताया है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी तीनों का डिफिनीशन। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, वेवलेंथ होता है
दो कंप्रेशन या दो रेरिफैक्शन का बीच का डिस्टेंस, या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से मेजर करते हैं, एंड टाइम ये वेलोसिटी हो गया। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देम, तो रिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये रिलेशन हमने डेराइव करा था। नेक्स्ट है अ बॉडी वाइब्रेटिंग विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 1/256 सेकेंड प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव विच ट्रेवल इन एयर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लेमडा होता है बाई टाइम। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी दिया हुआ है एंड टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी हो जाएगा 350 एंड टाइम पीरियड हो जाएगा 1/256। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 1.36 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्क्राइब करना है, ट्रांसवर्स वेव को भी डिस्क्राइब करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल सेम होता है। ट्रांसवर्स वेव के केस में पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनली ऑसिलेट करता है डायरेक्शन ऑफ वेव के, मतलब वेव अगर इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो इसमें पार्टिकल जो है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली ऑसिलेट करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, तो इसका डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन का प्रोडक्शन होता है, एंड ट्रांसवर्स वेव के केस में क्रेस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल देना है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जाम्पल तो साउंड हो गया, ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल लाइट हो गया। एक और एग्जाम्पल हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव का सिस्मिक पी वेव। देखिए अर्थक्वेक में एक पी वेव होता है, अर्थक्वेक जब आता है तो उसमें एक पी वेव निकलता है जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, या फिर स्प्रिंग में भी जो वाइब्रेशन होता है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकता है। एंड ट्रांसवर्स वेव का एक तो साउंड लाइट हो गया, एंड दूसरा जो वाटर में जो रिपल इफेक्ट होता है, वाटर में जब आप स्टोन को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे जो रिपल इफेक्ट होता है जो इस तरह से चारों तरफ, इस ये भी एक ट्रांसवर्स वेव होता है, जिसमें वाटर जो है, वाटर का पार्टिकल अप डाउन ऊपर नीचे मूव करता है, एंड एनर्जी जो है जो आपके स्टोन को थ्रो करने से जो उसमें जाता है वो इस तरह से इस वाटर के पार्टिकल के मूवमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। एक्सप्लेन द टर्म कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। जहाँ पे डेंसिटी हाई होता है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में जहाँ पे डेंसिटी हाई होता है वहाँ पे कॉम्प्रेशन होता है, एंड जहाँ पे डेंसिटी कम होता है वहाँ पे रेरिफैक्शन होता है। व्हाट टाइप ऑफ वेव कंसिस्ट, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में होता है। अ वर्कर लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.32 किलोमीटर फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक वर्कर अपने फैक्ट्री से 1.32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 330 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल साउंड ऑफ फैक्ट्री सायरन टेक टू रीच द वर्कर। देखिए वर्कर, ये मान लीजिए कि फैक्ट्री है, यहाँ पे वर्कर है, तो वर्कर से ये डिस्टेंस 1.32 किलोमीटर का है। साउंड का स्पीड हम लोगों को पता है कि 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो कह रहे हैं कि जब फैक्ट्री में सायरन बजेगा तो वर्कर को कितना देर बाद सुनाई देगा। तो देखिए ये डिस्टेंस हो गया एंड ये आपका स्पीड हो गया, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है 1.32 किलोमीटर, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में है तो इसको भी आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1.3 किलोमीटर 32 किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1320 एंड ये 330 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये भी हमने पढ़ा था। ये ट्रांसवर्स वेव के केस में
प्रोड्यूस होता है एंड देखिए व्हाट टाइप ऑफ वेव कंसिस्ट, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। द फ्लैश ऑफ गन इज सीन बाय अ मैन 3 सेकेंड बिफोर द साउंड इज हर्ड। देखिए जब एक गन से बुलेट फायर किया जाता है तो उस वक्त थोड़ा स्पार्कलिंग होता है, थोड़ा सा लाइट भी निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एक गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो उससे जो स्पार्कलिंग जो लाइट निकलता है उसके 3 सेकेंड बाद साउंड सुनाई देता है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ गन फ्रॉम द मैन, तो ये गन से आदमी कितना दूर खड़ा है। मतलब देखिए एक गन से बुलेट फायर हुआ तो यहाँ पे लाइट निकला एंड साउंड भी निकला। तो कह रहा है कि लाइट जो इसको दिखा एंड साउंड जो सुनाई दिया उसमें 3 सेकेंड का डिफरेंस था। मतलब अगर 0 सेकेंड पे लाइट दिखाई दिया तो 3 सेकेंड बाद उसको साउंड सुनाई दिया। देखिए लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसे केस में हम लोग मान लेते हैं कि जैसे ही यहाँ पे लाइट निकला तुरंत इसको लाइट दिखाई दे दिया एंड साउंड को यहाँ से यहाँ आने में 3 सेकेंड का टाइम लगा। तो आप देखिए साउंड को ट्रेवल करने में टाइम लगा 3 सेकेंड का एंड साउंड का स्पीड देखिए 332 मीटर दिया हुआ, ये हो गया स्पीड। तो डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, टाइम इनटू स्पीड, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये 332 इंटू 3 सेकेंड, ये आपका इतना मीटर डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट है व्हेन वी पुट आर ईयर टू अ रेलवे लाइन वी कैन हियर द साउंड ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन इवन व्हेन द ट्रेन इज फार ऑफ बट इट्स साउंड कैन नॉट बी हर्ड थ्रू द एयर, वाई। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये बच्चा अपने ईयर को इस तरह से रेलवे ट्रैक पे टच कर रहा है तो ट्रेन काफ़ी दूर होती है फिर भी इसको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। बट सपोज कीजिए कि ट्रेन काफ़ी दूर है एंड वहाँ से वो हॉर्न बजा रही है पर हॉर्न इसको सुनाई नहीं दे रहा है। पर जब ये अपने ईयर को इस तरह से रेलवे ट्रैक पे टच कर रहा है तो इसको पता चल जा रहा है कि ट्रेन आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, एयर में हम लोगों को उसका साउंड सुनाई नहीं देता पर ट्रैक पे सुनाई दे देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो यही रीज़न है कि रेलवे ट्रैक पे जब ईयर टच करने पे आवाज़ जो है मतलब ट्रेन आ रही है ये इजीली पता चल जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्केच ऑफ 2 वेव्स ए एंड बी सच दैट वेव ए हैज़ ट्वाइस वेवलेंथ एंड हाफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बी। 2 वेव का डायग्राम बनाना है जिसमें वेव ए का वेवलेंथ वेव बी के वेवलेंथ से दुगना है बट एम्पलीट्यूड हाफ है। तो देखिए ये मान लीजिए कि एक वेव डायग्राम है। तो हम लोगों ने ये जाना है कि ये जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट वेव का ये एम्पलीट्यूड वेवलेंथ शो करता है एंड ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड शो करता है। तो फर्स्ट डायग्राम जो है ए का वेव का वेवलेंथ दुगना है, तो मान लीजिए कि ये ए है एंड ये बी का वेव डायग्राम है। तो इसका वेवलेंथ अगर ये मान लीजिए कि इतना है तो इसका हम लोग इसके हाफ बनाएंगे। इस तरह मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है ये जो डिस्टेंस है ए है तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया। तो इसका वेवलेंथ देखिए बी के वेवलेंथ से ए का वेवलेंथ दुगना हो गया एंड नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि एम्पलीट्यूड इसका हाफ होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है तो बी से ए का एम्पलीट्यूड हाफ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस से हाफ होगा। अगर ये ए डिस्टेंस है तो ये 2a हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस शो करता है तो बी वेव का एम्पलीट्यूड हाई है एंड मतलब बी वेव का एम्पलीट्यूड ए के एम्पलीट्यूड से दुगना है। तो अगर ए का एम्पलीट्यूड ए है तो इसका एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। तो अगर इसका डायग्राम हम लोग फिर से ड्रॉ करें वेव ए एंड वेव बी का तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। एंड इसका इस तरह से बनेगा।
इसका एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा बट वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ये बी हो गया वेव एंड ये वेव ए हो गया। नेक्स्ट है अ डिवाइस कॉल्ड ऑसिलेटर इज यूज टू सेंड वेव अलॉन्ग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देखिए एक स्ट्रिंग है ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 कंप्लीट वेव फिट अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड इसमें 4 कंप्लीट वेव फिट हो जाता है। एक वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड ये 4 वेव। इसमें ये देखिए 4 वेव हो गया, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड 4 वेव, मतलब इसमें 4 कंप्लीट वेव फिट हो जाता है। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन द ऑसिलेटर वाइब्रेट, यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ऑसिलेटर लगा हुआ है जो कि इस स्ट्रिंग को ऑसिलेट करवाता है। द ऑसिलेटर वाइब्रेट 30 टाइम्स पर सेकेंड, ये ऑसिलेटर जो है ये 30 टाइम पर सेकेंड वाइब्रेट करता है, 30 टाइम पर सेकेंड वाइब्रेट करता है। फॉर द वेव ऑन द स्ट्रिंग, इस कैलकुलेट करना व्हाट इज देयर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यहाँ पे बताना है। देखिए ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड इसमें 4 वेव फिट हो रहा है, तो एक वेव का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर का है एंड इसमें 4 वेव आ रहा है एक बार में, तो एक वेव का जैसे 4 वेव इसमें आया ना, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड 4 वेव, तो 4 वेव का डिस्टेंस, 4 वेव मिलकर के अगर 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक वेव डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेंटीमीटर का एंड एक वेव का डिस्टेंस ही तो वेवलेंथ कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज देयर फ्रीक्वेंसी, सेकेंड में फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो देखिए ये जो ऑसिलेटर है 1 सेकेंड में 30 बार वाइब्रेट करता है, तो जब ये एक बार वाइब्रेट करेगा तो इस स्ट्रिंग में 4 बार वेव का फॉर्मेशन होगा। जब एक बार ये मान लीजिए कि इस तरह से आगे गया वाइब्रेट करके पीछे आया तो इसमें 4 वेव का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये 30 बार वाइब्रेट, देखिए फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है कि 1 सेकेंड में कितना वेव का फॉर्मेशन हुआ, फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड में कितना वेव का फॉर्मेशन हुआ, तो 1 सेकेंड में ये 30 बार वाइब्रेट करेगा एंड एक बार वाइब्रेट करेगा तो 4 वेव का फॉर्मेशन होगा, एक बार वाइब्रेट करेगा तो 4 वेव का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये 30 बार वाइब्रेट करेगा तो ये 30 × 4 = 120 टाइम्स, मतलब 120 वेव का फॉर्मेशन होगा एंड ये 1 सेकेंड में 120 वेव का फॉर्मेशन होगा, तो यही इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एंड इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज। व्हाट इज देयर स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो लेमडा है 5 सेंटीमीटर का एंड फ्रीक्वेंसी है 120 हर्ट्ज का, तो इसको भी आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया = 6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन साउंड ट्रेवल, वुड के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगा, एयर के थ्रू भी करेगा, वाटर के थ्रू भी करेगा, स्टीम के थ्रू भी करेगा, क्योंकि ये सब में पार्टिकल होता है ना, आइस के थ्रू भी करेगा, आइस एक आइस सॉलिड होता है, हाइड्रोजन में भी होगा। हमने देखा था कि गैस में हाइड्रोजन में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है गैस के केस में, स्टील में भी करेगा एंड डायमंड में भी करेगा, तो सारे मीडियम के थ्रू साउंड ट्रेवल कर सकता है। अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी इज एट कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम अ मैन, देयर कैन बी 4 डिफरेंट मीडिया W, X, Y एंड Z बिटवीन द, जैसे ये साउंड प्रोड्यूसिंग कोई बॉडी है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो इसके बीच में 4 मीडियम हो सकता है, इसके बीच में ये जो मीडियम है ये 4 तरह का हो सकता है। एक फर्स्ट मीडियम है W, सेकेंड मीडियम है X, थर्ड है Y एंड फोर्थ मीडियम है Z। द मीडियम X ब्रिंग्स द साउंड टू मैन मोस्ट क्विकली, ये जो X मीडियम है ये मोस्ट क्विकली साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो एंड सेकेंड कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। सेकेंड कह रहा है मीडियम Z टेक मैक्सिमम टाइम, Z को मैक्सिमम टाइम लगा पहुँचने में एंड X सबसे जल्दी पहुँचा दिया साउंड को। द टाइम टेकन बाय मीडियम W इन ब्रिंगिंग साउंड टू मैन इज लेस देन X बट मोर देन Z। Y X से
लेट से पहुंचाया साउंड को बट जेड से जल्दी पहुंचा दिया। द मीडियम वाई हाउएवर, सॉरी ये डब्लू का बात कर रहा है। डब्लू जो है एक्स से लेट से साउंड को कैरी किया एंड जेड से पहले कैरी कर दिया। एंड वाई में जो है साउंड फेल, हाउएवर वाई फेल टू ब्रिंग द साउंड फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू द मैन। बट वाई मीडियम के केस में साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से मैन तक गया ही नहीं। कह रहा है विच मीडियम कुड बी द वन। अब इतना देखिए, क्वेश्चन इतना कह रहा है कि ये साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है एंड यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो यहाँ पे 4 मीडियम हो सकता है। पहला मीडियम एक्स है जिसमें साउंड तुरंत आदमी के पास पहुँच गया। सेकेंड मीडियम जेड है जिसमें साउंड लेट से इस आदमी तक पहुँचा। थर्ड मीडियम है डब्लू जिसमें साउंड एक्स से लेट से पहुँचा बट जेड से जल्दी पहुँच गया। एंड वाई के केस में साउंड आदमी तक पहुँचा ही नहीं। हैविंग, तो इससे हम लोगों को एक बात पता चलता है कि एक्स में सबसे जल्दी साउंड पहुंच गया, मतलब ये सॉलिड हो सकता है। सॉलिड में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करता है। जेड में थोड़ा स्लो ट्रैवल किया, जेड में सबसे स्लो ट्रैवल किया। जेड में देखिए मैक्सिमम टाइम लगा है, इसका मतलब कि ये गैस हो सकता है क्योंकि गैस में सबसे स्लो साउंड ट्रैवल करता है। एंड डब्लू के केस में सॉलिड से थोड़ा लेट से, ये सॉरी एक्स से थोड़ा लेट से साउंड पहुंचा बट जेड से फास्ट मूव किया। इसका मतलब कि ये लिक्विड हो सकता है। हमने पढ़ा स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो इस तरह से, और फिर देखिए वाई जब मीडियम है तो इसके इसमें साउंड ट्रैवल किया ही नहीं, इसका मतलब कि ये वैक्यूम है। अब कह रहा है कि वो कौन सा मीडियम है जिसका नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम है, जिसका ना तो फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो गैस के केस में ऐसा होता है, गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाएगा जेड। हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, तो ये लिक्विड के केस में होता है। लिक्विड डब्लू है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट शेप उसका फिक्स्ड नहीं होता है। हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन एज दैट ऑन मून, मून का जो कॉम्पोजिशन है वो सेम कॉम्पोजिशन, तो मून पे हम लोग जानते हैं वैक्यूम है, तो यहाँ पे वैक्यूम है वाई का, तो इसका आंसर वाई हो जाएगा। एंड हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड का शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, तो ये एक्स हो जाएगा। द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स travel in a coiled spring at a rate of 4 meter per second. The distance between two consecutive compression is 20 centimeter. Find wavelength of the wave. वेवलेंथ पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्रेशन या दो कॉन्जिक्यूटिव रेरिफैक्शन का जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ होता है, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर वेवलेंथ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताना है, तो यहाँ देखिए ये वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड का, एंड यहाँ पे ये लेमडा दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वेलोसिटी बाय लेमडा, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड एंड लेमडा है 20 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो गया 20 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया